चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को सीख लेते हैं। उसके बाद हम इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो देखिए, इस न्यूज़ आर्टिकल में एक वर्ड है ट्रैवल। इस वर्ड का मतलब होता है कष्ट, ठीक है ना? अब देखिए, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल एक अन्य वर्ड भी है और इसका स्पेलिंग होता है TRAVEL। तो इसका अर्थ होता है यात्रा करना, ठीक है ना? और इसका स्पेलिंग अलग है। तो कभी-कभी कुछ वर्ड्स एक जैसे सुनने में लगते हैं, ठीक है ना? दिखने में कभी-कभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है उसके स्पेलिंग में, ठीक है ना? और मीनिंग में भी अंतर होता है। तो सावधानी से वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद हो गया कंप्लाई। इसका मतलब होता है पालन करना। जैसे कि कोई सीनियर ऑफिसर है, तो वह कोई ऑर्डर देगा अपने जूनियर को, तो उस जूनियर को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि पालन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हो गया रेडली। इस वर्ड का मतलब होता है खुशी-खुशी, मतलब तत्परता से, ठीक है ना? अब कहने का मतलब है कि जब कोई आपको ऑफ़र कुछ करता है और वह चीज़ आपके फ़ायदे का होता है, तो आप उसे रेडीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते हैं, तत्परता से स्वीकार कर लेते हैं, फट से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हो गया टैंटलाइज़। इसका मतलब होता है तरसाना, ठीक है? अब देखते हैं ना, बारिश कभी-कभी किसानों को कितना तरसा देता है ना? फसलों के लिए पानी का आवश्यकता होता है, किसान इंतज़ार में रहते हैं पानी का और बारिश होता नहीं रहता है, ठीक है ना? तो तरसाता है बारिश, ठीक है ना? उसके बाद हो गया विस्पर। इसका मतलब होता है धीमी आवाज़ में बोलना, जिसको आप लोग फुसफुसाना भी कहते हैं, ठीक है बात? उसके बाद हो गया एयरलिफ्ट। इसका मतलब होता है एयरक्राफ्ट से, मतलब वायुयान से किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को कहीं लाना ले जाना, ठीक है ना? अब देखते हैं ना, कभी कभी कोई आपदा में कोई फंस जाता है, संकट में फंस जाता है, बाढ़ वगैरह में या किसी अन्य जगह पर, तो किसी अन्य तरीके से उसको वहाँ से निकाला नहीं जाता है, तो एयरलिफ्ट किया जाता है। हेलीकॉप्टर वगैरह से उसको सीधा वहाँ से उठा लिया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद हो गया बाईलैटरल। इसका मतलब होता है दो तरफ़ा, द्विपक्षीय, ठीक है ना? तो दोस्ती यारी अगर बाईलैटरल हो, दो तरफ़ा हो, तो बहुत ही आनंद का चीज़ होता है, और यदि यूनिलैटरल हो, एक तरफ़ा हो, तो बहुत ही कष्टदायक होता है, ठीक है ना? तो बाईलैटरल मतलब दो तरफ़ा और यूनिलैटरल मतलब एक तरफ़ा, ठीक है? उसके बाद हो गया मल ओवर। इसका मतलब होता है गहराई से विचार करना, गहराई से सोचना विचारना, ठीक है? उसके बाद हो गया अल्टीमेटली, मतलब अंततः, ठीक है ना? उसके बाद हो गया लीव बिहाइंड। जैसे इसका अर्थ हुआ छोड़ देना। जैसे आप कहेंगे आई लेफ्ट बिहाइंड माई पेन इन द क्लासरूम, मतलब मैंने अपना पेन क्लासरूम में क्या किया? तो छोड़ दिया, ठीक है? अब चलिए हम न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आस्क एनी इंडियन and she will tell you that taking a dip in a river, a lake, or even a pond is refreshing and spiritually uplifting। ठीक है बात? बहुत ही आसान बात है। कुछ वर्ड्स है उसको देख लीजिए। रिफ्रेशिंग मतलब कि तरोताज़ा करने वाला, स्पिरिचुअली मतलब कि धार्मिक तौर पर, और अपलिफ्टिंग मतलब कि उत्थान करने वाला। आप देखते हैं ना, बहुत सारा प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, है ना, मतलब उसका जीवन स्तर मतलब सुधारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सब है, ठीक है ना? तो अपलिफ्टिंग मतलब होता है उत्थान करने वाला, ऊपर उठाने वाला, ठीक है ना? अब बात को समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी भी इंडियन से पूछिए और वह अ, मतलब आपको बताएगा या बताएगी कि डुबकी लगाना, डीप मतलब डुबकी लगाना नदी में या फिर झील में या अ, तालाब, यहाँ तक कि तालाब में, वह कैसा होता है? तो तरोताज़ा करने वाला होता है और आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठाने वाला चीज़ होता है वो, ठीक है ना? मतलब कि आध्यात्मिक तौर पर आप ऊपर उठते हैं उससे, है ना? आपका समझिए कि पाप वगैरह धुलता है और आप समझिए कि शुद्ध होते हैं, इस तरह का सेंस यहाँ पर निकल कर आप ऊपर उठते हैं आध्यात्मिक तौर पर, यही सेंस है। आई कैन बट
लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ बाथ, लेकिन जब बात नहाने का आता है, देयर इज नथिंग टू बीट, बीट मतलब होता है मात देना, द बाल्टी मग कॉम्बिनेशन। तो नहाने की जब बात होती है तो बाल्टी और मग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कोई मतलब कि मात नहीं दे सकता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, दिस रिविलेशन कम टू मी, मतलब ये बात मेरे मतलब कि क्या हुआ पल्ले पड़ा, है ना। एज आई प्रिफेयर्ड, जब मैं तैयार मतलब कि तैयारी किया फॉर माई पोस्टिंग टू जिम्बाब्वे, मतलब कि जिम्बाब्वे में मेरा पोस्टिंग जो था उसके लिए मैंने तैयारी किया, तब मुझे इस बात का क्या हुआ, ये मतलब कि खुलासा मेरे सामने हुआ है, पता हमको चला, ठीक है ना। आई क्या कर, आई हैड कॉल्ड माई प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती, है ना, पूर्वाधिकारी, और सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। मान लीजिए अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वे क्या हुए, तो अभी के प्राइम मिनिस्टर के प्रीडिसेसर हुए, और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बाद का जो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वे अभी के प्राइम मिनिस्टर का सक्सेसर होंगे। तो पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी आप लोग समझते होंगे। तो क्या करा, मैंने कॉल किया था एक मतलब कि पुकारा बुलाया था किसको, तो अपने एक पूर्वाधिकारी को, है ना। एक पूर्वाधिकारी कहना ठीक नहीं है, उसके ठीक पहले का जो होगा उसको ही पूर्वाधिकारी कहेंगे। तो अपने पूर्वाधिकारी को कॉल किया था इन हरारे, मतलब हरारे में, फॉर अ ब्रीफिंग मतलब कि सूचना के लिए, ब्रीफिंग का अर्थ यहाँ पर सूचना, ऑन द कंट्री मतलब उस देश के बारे में, आवर बायलैटरल रिलेशंस मतलब हमारा जो दो तरफा रिलेशन है एक दूसरे के साथ जो रिलेशन था उसका, एंड द एम्बेसडर्स रेजिडेंस, और जो दूत का जो आवास था उसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने कॉल किया हुआ था, ठीक है ना। मतलब कि आ, उनसे संपर्क किया हुआ था, यही सेंस है। कॉल मतलब पुकारना भी होता है, बुलाना भी होता है, तो सारा अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। और एम्बेसडर जो होता है वह दूत होता है, पहले के समय के राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनका एक दूत हुआ करता था। और अभी भी जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनका दूसरे देश में क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, तो वही दूत कहलाते हैं, जिन्हें राजदूत भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, माई कलीग, कलीग मतलब होता है साथ में काम करने वाला, सहकर्मी। वेंट डाउन द लिस्ट, तो पूरा मतलब लिस्ट देखे मेरे कलीग, देन ही गिव, उन्होंने क्या किया, तो अ, दिया टेंटलाइजिंग पॉज, मतलब कि तरसाने वाला पॉज, मतलब कोई आदमी कुछ देर के लिए चुप हो जाए तो फिर आप तरस जाते हो क्या क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, है ना, ये सेंस है। एंड बी स्पॉट, और हौले से बोला, द बाथरूम हैज़ अ हीटेड फ्लोर, बाथरूम के पास बाथरूम क्या है, तो उसमें उसका हीटेड फ्लोर है। वॉट लग्जरी, क्या आरामदायक है वो चीज़ें, कितनी क्या आराम है। आई क्या करा, आई थॉट मैंने सोचा, बट इट हैज़ नो शोवर, लेकिन कहा कि उसमें शोवर नहीं है, उसमें मतलब कि क्या कहते हैं हम लोग जो बाथरूम में लगाते हैं ना, जिसको झरना भी हम लोग कह देते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। ही एडेड मतलब उसने आगे कहा, ऐड मतलब होता है आगे किसी बात को जिक्र करना, बताना, कुछ और बात जोड़ना, यही सेंस है। आई क्या करा, नो नहीं, आई आस्क्ड इन सरप्राइज, मैंने आश्चर्य में पूछा कि नहीं है, तो क्या करा, नो मतलब नहीं, ही रिपीटेड, उसने क्या किया तो दोहराया कि नहीं है। इट ओनली हैज़ अ बाथ टब, मतलब उसमें क्या है, तो सिर्फ बाथ टब है। एंड यू नो, और तुम्हें पता है, यू वी इंडियंस हम भारतीय लोग, आर बाल्टी पीपल, मतलब बाल्टी पीपल है हम लोग, मतलब बाल्टी से नहाने वाले लोग, बाल्टी से हम लोग का मतलब कि ज़्यादा लगाव है, ऐसे भारतीय हम लोग। आई क्या, वी लाइक आवर बकेट एंड मग, मतलब हम लोग पसंद करते हैं अपने बाल्टी और मग को, टू टेक अ बाथ मतलब कि नहाने के लिए, विथ रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी से, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, हाउ डू यू मैनेज मतलब आप कैसे काम चलाते हैं, आई आस्क मैंने पूछा, फियरफुल ऑफ द डिटेल्स मतलब कि डिटेल्स जो उसका था उससे मतलब कि डरते हुए, डर करके, है ना। आई क्या कर, आई प्लेस माई बाल्टी इन द टब, तो क्या कहा कि मैं क्या करता हूँ, बाल्टी को टब में रखता हूँ, फिल इट विथ वाटर, उसे पानी से भर देता हूँ, क्लाइम इन मतलब उसमें चढ़ जाता हूँ, एंड दैट्स हाउ, और इसी तरीके से आई टेक माई बाथ, और मैं नहाता हूँ। आई क्या करा, एज आई वॉज मलिंग ओवर, जब मैं गहराई से विचार कर रहा था,
द ट्रैवल्स मतलब कष्टों को इंडियन डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट मतलब भी कूटनीतिज्ञ होता है, दूत होता है ना। तो एक देश का दूसरे देश में जो मतलब ऑफिशियल्स लोग होते हैं तो उनको डिप्लोमेट ही कहा जाता है। तो भारतीय लोगों का जो कष्ट था उसके बारे में मैं सोच रहा था, उस समय की बात है। हैव टू गो मतलब मतलब किन कठिनाइयों से, कष्टों से गुजरना होता है। गो थ्रू इन फॉर मतलब बाहर विदेश में है ना, लैंड्स मतलब विदेश के जमीन पर है ना, बाहर के धरती पर। आई क्या कर रहा है, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मतलब कि कर्तव्य करते हुए, ड्यूटी करते हुए। ही इश्यूड उसने क्या किया तो जारी किया, अ वार्निंग मतलब कि एक चेतावनी दिया। बी श्योर टू ब्रिंग योर ओन बकेट मतलब कि अपना अ, खुद का बाल्टी लेकर के आना है ना, इस बात का ध्यान रखना। एंड मग, और मग भी ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि आई विल बी टेकिंग अवे माइन क्योंकि मैं अपना ले जाऊंगा बाल्टी और मग। आई क्या करा, दस इट वॉज डैट आई लैंडेड इन हरारो, इस तरीके से मैं क्या हुआ तो हरारे में पहुंचा, कदम रखा। विथ हाफ और डजन बाल्टीज, आधा दर्जन बाल्टी के साथ। एंड कलर कोऑर्डिनेटेड है ना, रंग बिरंगे तरीके, प्लास्टिक मग्स फॉर एवरी बाथरूम, ठीक है ना। जस्ट इन केस मतलब कि उस मतलब की स्थिति में माई गेस्ट नीडेड देम, यदि मतलब किसी गेस्ट को में ज़रूरत पड़े। आई क्या कर रहा है, द बाल्टी प्लेड अ रोल इन मेनी ऑफ माई पोस्टिंग्स, बाल्टी ने क्या किया मेरे कई पोस्टिंग्स में क्या किया तो भूमिका निभाया। आई रिकॉल मतलब मैंने याद किया, रिकॉल मतलब याद करना होता है। अ, एक ही वर्ड के कई सारे अर्थ होते हैं। आप रिकॉल का मतलब कहिए फिर से कॉल करना, यहाँ पर क्या है रिकॉल का अर्थ है याद करना। द टाइम मतलब समय को, इन काबुल मतलब काबुल में, वेन जब, इट प्रूव टू बी अ लाइफ लाइन जब वह क्या साबित हुआ तो लाइफ लाइन साबित हुआ। ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुजाहिदीन एंड द रशियन फोर्सेज मतलब कि मुजाहिदीन और रशियन फोर्सेस के बीच जो टकराव था उसके दौरान अ पावर स्टेशन वाज हिट, तो एक पावर स्टेशन पर अटैक किया गया था। डिसरप्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सप्लाई, उससे क्या हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई क्या हुआ तो बाधित हुआ। आई क्या करा, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप ऑफिसर्स एंड स्टाफ मेंबर्स would make a beeline for the embassy to fill their balties from the one tap with running water। तो कह रहा है कि जो ऑफिशियल्स लोग थे वो क्या करते थे, दौड़ पड़ते थे दूतावास की ओर जहाँ पर एम्बेसडर लोग रहते हैं। दूतों के रहने का जो आवास होता है उसे एम्बेसी कहता है, दूतावास कहता है। तो क्यों दौड़ते थे तो टू फिल अपने बाल्टीज को भरने के लिए एक नल से है ना, जो कि जिसमें बहता हुआ पानी था उस मतलब कि नल से। आई क्या करें, दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू डेज, यह जारी रहा, सिलसिला जारी रहा है। अनटिल पावर वाज रीस्टोर मतलब तब तक जारी रहा जब तक कि मतलब कि पावर को रिस्टोर किया गया तब तक है ना, फिर से बहाल किया गया बिजली को, तब तक मतलब जारी रहा। इस सेंस क्या कर रहा है, द बाल्टी हैड पॉप्ड अप इन द लेट 1970s मतलब कि बाल्टी कब पॉपअप हुआ तो 1970s में अचानक से नज़र पड़ना भी होता है, सामने आने की बात है। 1970 में पहली लेट 1970s में है ना, ड्यूरिंग देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स स्टेट विजिट टू मॉस्को। तो उस समय जब मतलब कि भारत उस समय के भारत के प्रधानमंत्री का मतलब कि सरकारी या मतलब कि भ्रमण था मॉस्को का, उस समय की बात है। आई क्या करें, वीक्स बिफोर द टूर, टूर से वीक्स पहले, सप्ताहों पहले, द एम्बेसी मतलब कि दूतावास रिसीव यानी कि प्राप्त किया एज पर कन्वेंशन परंपरा के अनुसार अ लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड बाय द वीवीआईपी गेस्ट एंड पार्टी मतलब कि जो ज़रूरत सामान की थी आइटम्स का, किसके द्वारा ज़रूरत की चीज़ थी तो किसके ज़रूरत की चीज़ तो वीवीआईपी के और उसके मतलब कि दल के लोगों का, पार्टी के मतलब उस इनके साथ आने वाले लोगों के लिए जो भी ज़रूरत था उसकी बात है। आई क्या करा, द रशियंस वर बेविल्डर्ड, बेविल्डर मतलब होता है कंफ्यूज करना, तो रशियंस क्या थे तो कंफ्यूज थे, चकित थे। बाई मेनी आइटम्स, कई आइटम्स ऑन द लिस्ट मतलब उस लिस्ट पर जो बहुत सारे आइटम्स थे उसे चकित थे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेड कैरेट्स, उसमें क्या था रेड कैरेट्स यानी गाजर की बात है, तो उससे मतलब कि चकित थे। ग्रॉन इन विंटर इन नॉर्दर्न इंडिया मतलब जो कि उपजाए जाते हैं रेड कैरेट्स उत्तर भारत में, ठीक है ना। क्या करा है किस समय में तो विंटर में। आएगा टू कड़ाही, कड़ाही भी उसमें लिस्ट में था एंड तावा वो सब भी था।
एंड द लास्ट आइटम्स बाल्टी एंड मग, और लास्ट आइटम क्या था? तो बाल्टी और मग था। तो ये सारे चीज़ों से रशियन क्या थे, तो मतलब कि चकित हो गए, मतलब कि कंफ्यूज हो गए, क्या क्या सामान सब है सब, कारण कि वो सब सामान हो सकता है वो लोग यूज नहीं करते हो। आए क्या करा? द बाल्टी, मतलब बाल्टी व्हेन ट्रांसलेटेड एज अ बकेट, जब मतलब उसको बकेट के रूप में ट्रांसलेट किया गया, मेड सेंस टू देम, तो वो समझ गए, उनको समझ में आया कि बाल्टी क्या होता है। बट दे हैड नॉट द फॉगीएस्ट आइडिया व्हाट अ मग वाज, लेकिन उनके पास थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि मतलब कि फॉगी मतलब धुंधला भी होता है, तो मतलब थोड़ा भी धुंधला भी, मतलब थोड़ा भी क्लियर उनके पास क्या था, तो कोई मतलब कुछ अता पता नहीं था किस चीज़ का, अ, मग का, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होने के लिए हम लोग कहते हैं मतलब कि हैव फॉगी आइडिया, तो इसी का फॉगेस्ट बन गया है। तो उनको कुछ पता नहीं था मग के बारे में। आए क्या करें? दे प्रोड्यूस्ड, उन्होंने क्या क्या पेश किया? प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना भी होता है, पेश करना भी होता है, हाजिर होना भी होता है। तो उन्होंने क्या पेश किया, क्या दिया? तो बियर मग दे दिया। आए क्या करा? आस्किंग इफ, और पूछा दैट वुड डू, मतलब इससे होगा। आए क्या करा है कि यही, नो अमाउंट ऑफ स्केचेज और क्रिएटिव डिस्क्रिप्शंस वुड हेल्प अल्टीमेटली। तो कह रहा है कि कोई भी किसी कितना भी स्केच बनाए, स्केच से अपन देखते हैं ना, किसी का स्केच बनाया जाता है तो फोटो बनाया जाता है हल्का फुल्का, और उससे पहचान में आता है। अपराधी लोग का भी स्केच बनाया जाता है पुलिस के द्वारा, और लोगों को कहता है कि देखिए ऐसा है अपराधी दिखने में, ठीक है ना। तो कई तरह के स्केच मतलब कि दिए गए उनको, कई तरह क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन, कई तरीके से समझाया कि मौत क्या होता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अल्टीमेटली अंततः मोस्ट आइटम्स वर एयर लिफ्टेड फ्रॉम इंडिया, आखिर में क्या हुआ? तो सारे चीज़ों को इंडिया से हवाई जहाज़ से मंगाया गया, लाया गया। वही क्या करा है, क्या करा? आफ्टर हाईली सक्सेसफुल विजिट, मतलब कि बहुत ही सफल यात्रा के बाद, व्हेन वी वेंट, जब हम लोग गए टू थैंक द रशियंस, रशियंस को धन्यवाद करने के लिए, दे हैड कम हैड वन रिक्वेस्ट, तो उनका एक रिक्वेस्ट था। कुड भी, क्या हम लोग पॉसिबली संभावित तौर पर लीव बिहाइंड मतलब छोड़ सकते थे, द बाल्टी एंड मग, मतलब बाल्टी और मग, एज क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग, मतलब उनका उन्हें इंतजार था किसका? वीवीआईपी विजिटर फ्रॉम एशिया, एशिया से एक वीवीआईपी मतलब कि विजिटर का। आई क्या करा? वी कंप्लाइन, हमने पालन किया। रेडली मतलब खुशी खुशी, बिकॉज क्योंकि, इन एडिशन टू बीइंग द बाल्टी पीपल, मतलब बाल्टी पीपल होने के अलावा, वी आल्सो फॉलो, हम लोग पालन भी करते हैं, द डिक्टम मतलब सुक्ति को, है ना, अ, अ, कहावत भी हो कह सकते हैं, एडजस्ट कर लो, मतलब कि इस बात को भी हम लोग क्या करते हैं, तो पालन करते हैं। इसलिए बाल्टी को मैंने हम लोगों ने क्या किया, छोड़ा, यही सेंस है, छोड़ दिया कि चलो रख लो भाई। तो यही कहानी था। आई होप आप लोगों से बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिले होंगे, और कुछ मतलब कि स्टोरी के ज़रिए एक आनंद भी आया होगा कि क्या स्टोरी था, आप हमारे जीवन से ही संबंधित घटना है ये सब।